हेलो बच्चों, आज अपने करेंगे क्लास 10th की है वो 8.2 प्रश्नावली है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बेसिक कंसेप्ट है त्रिकोणमितीय के वो बता देती हूँ। उसी बेस पे अपनी क्या होगी, ये जो आगे प्रश्नावली वो कंटिन्यू होगी। जैसे इसमें एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। वैसे तो मैंने पीछे वाली प्रश्नावली में बताया था, लेकिन वापस थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। लाल बटे कक्का, यहाँ पे एल से मतलब होता है लंब, ए से मतलब होता है आधार और के से का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, ये जो तीनों होती हैं, इसमें एक साइंटिस्ट था जिसे बोलते हैं पाइथागोरस। उसने एक प्रमेय दी थी जिसे अपने बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उन्होंने प्रमेय दी थी जिसे उसका क्या था कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, यानी तीनों में से दो चीज़ दी होगी, तीसरी अपने इस पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो लाल बटे कक्का है उसके लिए जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। फर्स्ट होता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आता है कोट थीटा, फिर आता है सेक थीटा और फिर आता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये छह त्रिकोणमितीय क्या है अनुपात है। अब इनके फॉर्मूला क्या होता है वो अभी अपने डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जो पहला होता है ना वो होता है साइन का फॉर्मूला, यानी साइन का होता है लंब बटे आधार। फिर सेकंड जो होता है वो होता है किसका, कोस का, तो ए आधार बटे कर्ण। और थर्ड होता है वो टेन होता है एल बटे ए। जो कोट होता है वो इसका उल्टा होता है, मतलब ए बटे एल, ये नीचे से ए बटे एल, आगे वाला के बटे ए और के बटे एल। तो सेक होता है के बटे ए और कोसेक होता है के बटे एल। ठीक है, ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना जो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है। जैसे यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस था, यहाँ पे टेन था, यहाँ पे कोट था, यहाँ पे सेक था, यहाँ पे कोसेक, यानी साइन का उल्टा है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, जो आगे वाली जो 8.3 करेंगे उसमें जो कुछ सूत्र आएंगे उस हिसाब से पढ़ेंगे कि इसके उल्टे कैसे होते हैं। ठीक है, उसको अपने प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, तब अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ कैसे आई। ठीक है, बस इसमें होता है कि इतनी नॉलेज इस त्रिकोणमितीय में अगर तुम्हें अच्छी तरह आ गई ना, तो मतलब पूरी त्रिकोणमितीय प्रश्नावली है वो आसानी से समझ आ गई। ठीक है बच्चों, इसमें मेन तो पाइथागोरस प्रमेय रखनी है, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला और ये साइन कोस के क्या क्या मान होते हैं वो, इस बेस पे अपनी क्या होती है ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अपनी करेंगे, ये तो था सिंपल कि इनकी मान जैसे साइन का क्या होता है। अब अपने करेंगे बच्चों, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी टेबल अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब टेबल में क्या करते हैं, जैसे छह त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, इसके लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 यहाँ तक ही मान करेंगे। जो आगे 120 वगैरह होंगे वो कौन सी होंगी, वो जो बड़ी क्लास सी होंगी उनमें आएगा। अब देखो, सबसे पहले अपने 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3 और 4 लगातार जा रहे हैं। 0 से करेंगे, अपने टेबल बनानी सीख रहे हैं कि टेबल के मान कैसे, जिससे कई बार क्वेश्चन आता है कि 10, 45 का मान, अगर टेबल आ गई तो अपने डायरेक्ट मान याद हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 है तो सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सभी को 4, फिर इनका सभी का निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है बच्चों, वर्गमूल निकाल लिया। अब अपने क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि वर्गमूल निकालिए, तो इसके जो मान होंगे ना वो किस में होंगे, इसके मान करेंगे। देखो, 0 का 0 इसका होता है 2, किसी भी संख्या को 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, उत्तर क्या आता है 0। अब मैं साइन के मान बता रही हूँ, साइन 0 का मान। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल किसका होता है 2, तो इसका मान साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2। इसको अपने काटेंगे पहले 2, तो 1 का 1 और 2 का वर्गमूल होगा √2, 3 का क्या होगा √3 और 4 का वर्गमूल हो गया 2 और ये कट गया, कितना हो गया 1। ठीक है, अगर अपने को फर्स्ट साइन का मान आ गया तो अपने साइन से ही सभी मान आ जाएंगे। कैसे, अब देखो, साइन के मान आ गए, कोस के साइन के यहाँ से पीछे से स्टार्ट करो, 1 है, ये 1 लिखा, ये यहाँ पे लिखा 3/2, ये इसके नीचे सॉरी यहाँ पे 2 है। ठीक है, √2, ये इधर लिखा 1/2, ये लिखा इधर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अब अपने निकालते हैं 10 का एक फॉर्मूला होता है, जो अपने आगे वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन बटे कोस। 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, तो 10 निकालना है तो साइन बटे कोस, यानी 0 को 1 से भाग देंगे क्या आएगा 0, इसको इससे भाग देंगे
यानी 1 को भाग दी से √3/2 से भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा 2√3, तो 2√3, तो इसका मान हो जाएगा 1√3। इसी तरह इसको भाग देंगे, कट जाएगा, इसको देंगे तो √3 आ जाएगा, इसको भाग देंगे, यानी 1 को जब 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनेटिव आता है, तो इन्फिनेटिव। 10 का साइन से कोस का मान आ गया, अब 10 का इन दोनों से मान आ गया, 10 का उल्टा होता है कोट, तो पीछे से स्टार्ट किया इन्फिनेटिव √3, ये 1 और ये हो जाएगा 0 आ गया यहाँ तक, यानी अपने को इसी से ये सारे मान आ गए। अब निकालते हैं सेक। सेक के लिए फॉर्मूला होता है सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा, यानी कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा क्या होगा 2√3, इसका उल्टा 2 और इसका हो जाएगा 2 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब सेक आ गया, सेक की सारी उल्टे कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये 2, ये √2, ये इधर आ गया 2√3 और ये इधर आ गया। ये पूरी अपनी टेबल यहाँ पे क्या होती है कंप्लीट होती है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री लिखेंगे, फिर 0, 1, 2, 3, फिर सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 के वर्गमूल। साइन का मान आ गया, साइन का मान ये पीछे से कोस का लिखेंगे, 10 आ गया, 10 का पीछे से कोट लिखेंगे, सेक आ गया, सेक का पीछे से कोसेक लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी यहाँ पे क्या हो जाती है टेबल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब अपनी जो प्रश्नावली है वो स्टार्ट करेंगे 8 पॉइंट। अब देखो बच्चों, अब अपने करेंगे 8.2 है वो स्टार्ट करते हैं। अभी अपने ने टेबल सीखी थी, टेबल सीखने के बाद अपने 8.2 है। अगर टेबल अपने को अच्छी तरह आगे बनानी आई, अगर डायरेक्ट अपने टेबल याद कर सकते हैं तो वो उससे अच्छी बात है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मान क्या, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। टेबल जो पीछे मैंने करवाई है उसको रिपीट करके देख लेना। साइन 60 का मान होता है √3/2, डॉट का निशान इसका कोस 60 का मान कितना होता है √3/2 ही होता है, क्योंकि साइन 60 और कोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2, मतलब ये 30 का दुगना 60, यानी इन दोनों के मान क्या होते हैं समान होते हैं। 3 को √3 से किया 3/4, प्लस इसको इससे किया 1/4, कितना आया 4/4, आंसर कितना आ गया अपना 1। तो ये आंसर इसका कितना है, मान कितना आ गया अपना 1। इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2tan की स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन की स्क्वायर 60 डिग्री, ये मान दिया हुआ है, ठीक है। 2 इंटू 10 की स्क्वायर है, 10 45 का मान होता है 1 की क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये 10 45 है तो 10 45 का मतलब होता है 1 और 1 की अपने को स्क्वायर करनी है। प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 की क्या करनी है स्क्वायर, माइनस साइन का मान कितना है √3/2 की स्क्वायर। 2 को 1 से किया 2, प्लस ये होगा 3/4 माइनस 3/4, ये कट गया, आंसर कितना आ गया अपना 2 आ गया, ठीक है बच्चों। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरह अगर अपने को डायरेक्ट टेबल है तो टेबल के बेस पे अपने कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री और उसके बाद प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। कोस 45 का मान होता है 1/√2 बटे सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान अपना कितना होता है बच्चों बताओ। सेक जो 30 का मान होता है √3/2 होता है या 2/√3 होता है, रिपीट करो जल्दी से, कितना होता है। टेबल अभी मैंने करवाई थी, पीछे बैक करके देखो कि इसका मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो होता है ये अपने ने किसका होता है कोस का उल्टा होता है ना, कोस 30 का, कोस 30 का अपन क्या यानी 2/√3, ठीक है। प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है √2, ठीक है बच्चों। कितना होता है √2 होगा, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, 1/√2 इंटू इसको किया तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2, ये √6 होगा, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 और प्लस √6, तो इसका कितना हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा। जब अपने इसको हल करेंगे तो
अब देखो इसमें कोई हल तो होगा नहीं, इसको इससे किया तो 2√2 और प्लस ये हो जाएगा √12, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है कि काफ़ी लेंथी आंसर आया है क्योंकि इसके मान वैसे ही हैं। ठीक है, इसी तरह अपने फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे क्या दिया हुआ है, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। ये मान दिए हुए हैं, इसका मान अपने को क्या करनी है, इसमें पुट करनी है। कौन सा क्वेश्चन है ये, अपना फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान 1, कोसेक 60, अब कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 बटे सेक 30 का मान कितना होता है, सेक का मान होता है 2/3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और टेन का मान होता है 1। ठीक है, ऊपर एलसीएम लिया कितना आया 2/3, इसको दिया तो √3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा अपना ओनली 4। ठीक है, इसी तरह इसका भी आएगा 2/3, इसको किया तो √ से कितने हुए 4 प्लस 2 से कट गया √3 और प्लस 2/3। ठीक है, बटे के बटे में आ गया, बटे के बटे में नीचे वाली संख्या कैंसिल हो जाए तो क्या बचा √3 प्लस 2√3 और -4 और 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको अपने आगे हल कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में कई बार इसकी पूरी डिटेल से पूछे तो उसमें √2 √3 इनके मान क्या होंगे, दिए होंगे। ठीक है बच्चों, ये होता है अपना कौन सा क्वेश्चन, ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर अपने करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन थे, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन होता है 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 की स्क्वायर 30 मान। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो अपने ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, अपने डायरेक्ट करते हैं 2 × ठीक है √3, 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, प्लस 1 प्लस √30 का मान 1/√3 की स्क्वायर हो जाएगी। इसको इससे गुना किया 2/3 हो गया, एक इसका हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3, एलसीएम कितना आएगा 3/4, ऊपर जाएगा तो 2/3, ऊपर जाके संख्या हमेशा उल्टी हो जाती है, ये कट गया 2, तो आंसर क्या है 3 2/3, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये था फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का। अब अपने करेंगे सेकंड। अब अपने यहाँ तक हल हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है √3 की वैल्यू दी होती है, वो अपने मान रखी उसको आगे हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह सेकंड है 1 - 10 की स्क्वायर 45 बटे क्या दिया हुआ है 1 + 10 की स्क्वायर 45, ये वैल्यू है। 1 - 10 का मान कितना हो 1 की स्क्वायर और 1 + 10 का मान कितना होता है 1 की स्क्वायर। 1 - 1 और 1 + 1 0/2, किसी भी संख्या को किसी भी 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, उत्तर कितना आता है अपना 0 आता है। ठीक है बच्चों, ये होता है अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब अपने करेंगे सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन मैं छुटाऊंगी नहीं, हर प्रश्नावली के अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को क्या करो बच्चों, सब्सक्राइब करो। ठीक है, 2 × 10 का मान होता है 1/√3, 10 1 - 1/√3 की स्क्वायर। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना, मतलब उसी तरह है बिल्कुल भी। अच्छा, क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सेम दे दिया 3, तो ये थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे माइनस था, उस क्वेश्चन में अपना क्या था प्लस था, तो 3 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3/2/3। तो इसको करेंगे 2/3, ऊपर जाके ये उल्टी हो जाती है, 2 से 2 कट गया, कितना 3/3, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अपने करते हैं थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर 10a - v = √3 है, ठीक है, और 10
a माइनस वी इजकल टू 1/√3 है, यहाँ पे सॉरी प्लस है बच्चों, ठीक है। तो अपने को a व b की वैल्यू ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब देखो ये क्या दिया है, 10a प्लस बी। ये 10 किसका मान होता है, यहाँ पे 10 है तो ये 10 किसी का मान होगा, तो ये मान होता है 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो a प्लस बी इजकल टू कितना आ गया 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह 10 a माइनस वी इजकल टू, ये मान किसका होता है 10 30 डिग्री का, ठीक है। अभी पीछे अपने ने मान पुट किए थे, a माइनस वी इजकल टू 30 डिग्री, a प्लस बी 60 है, a माइनस बी कितना 30 है, दोनों समीकरण को जोड़ दो, a प्लस बी इजकल टू 60, जोड़ेंगे तो ये दोनों अलग अलग कट गए, 2a इजकल टू 90, तो a इजकल टू 90/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। ये मान किसी भी समीकरण में a की वैल्यू कितनी आ गई 45 है, तो b की वैल्यू कितनी बची 15 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी का 60 है, a का मान 45 है, 60 में से 45 घटा दो b की। अगर दोनों में अंतर देखोगे, अंतर कौन सा में है, इसमें है, अंतर कितने का 30 का है, तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। फोर्थ सत्य असत्य वाले हैं तो ज़रूरत नहीं है अपने को करने की, तो ये 8 पॉइंट्स ओनली इतनी प्रश्नावली थी, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट अपनी प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, वो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 10 30 प्लस कोस की स्क्वायर 45 प्लस साइन 30 बटे 10 60 प्लस कोस 60 का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, मुझे कमेंट बॉक्स में देना बच्चों, ठीक है। तो ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है, कल अपने करेंगे 8.3 स्टार्ट। थैंक यू बच्चों।